मैं तुलसीदास, प्रयोगशाला सहायक राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर। आज हम अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट कोड 102 के तहत करंट चैप्टर से ओम का नियम पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में ओम के नियम के तहत किसी तार की लंबाई के सापेक्ष प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है वो प्रैक्टिकल है। जो जनरली L समानुपाती R होता है, यानी लंबाई के अकॉर्डिंग प्रतिरोध बढ़ता है, और उनका अगर ग्राफ खींचें तो वो सीधी सरल रेखा आती है। यहाँ तक आने से पहले हम सबसे पहले ओम के नियम को पढ़ लेते हैं। ओम का नियम किसी सुचालक तार में प्रवाहित धारा समानुपाती I सिरों पर उत्पन्न विभवांतर समानुपाती उसमें प्रवाहित धारा होती है। और अगर हम ये समानुपाती साइन हटाते हैं तो हम लिख सकते हैं V बराबर RI, और R यहाँ पर उस तार का प्रतिरोध है जो स्पेशल उस धातु के लिए फिक्स होता है। तो हम कह सकते हैं V बराबर IR और R बराबर V अपॉन I, यानी उस समय विभवांतर सिरों पर उत्पन्न हुआ है वो, और अपॉन प्रवाहित धारा। तो प्रैक्टिकल के तहत सबसे पहले उद्देश्य दिए गए तार की लंबाई के सापेक्ष प्रतिरोध में परिवर्तन। आवश्यक उपकरण में एक हमें प्रतिरोध तार जो भी लोड है वो चाहिए। रीडिंग लेने के लिए एमीटर, वोल्टमीटर, एक बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक और कुछ कनेक्टिंग वायर हमें चाहिए जो हमें एक परिपथ बना हुआ है उस अनुसार हम कनेक्ट करना है। और हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि कनेक्टिंग वायर के साथ साथ हम इसको कैसे कनेक्ट करें। तो इस तरह से हम इसमें कनेक्शन करके और हम वोल्टमीटर और एमीटर के पाठ्यांक लेकर हम उसमें प्रैक्टिकल सारणी भरकर उसका प्रतिरोध निकाल लेंगे, और अलग अलग लंबाई के लिए सारा प्रोसेस V और I यानी विभवांतर और धारा के पाठ्यांक लेकर उनमें हम उनका R बराबर V अपॉन I निकाल कर जो हमारे पास अलग अलग लंबाई के साथ R आ रहा है उन लंबाई के सापेक्ष R में हम ग्राफ खींचेंगे, जो कि इस तरह से सीधी सरल रेखा मूल बिंदु से निकलती हुई आती है, और जिससे ये स्पष्ट होता है R समानुपाती L, यानी लंबाई के साथ साथ R बढ़ता है। तो हम इस परिपथ के तहत ये हमारे पास फिगर है, हम देख सकते हैं इसमें ये रियोस्टेट, प्लग की कुंजी, एक ये सूखी बैटरी, ये हमारा प्रतिरोध जो रेजोनेंस वायर है, एमीटर, वोल्टमीटर। प्रैक्टिकल करने से पहले सबसे पहले हमारे पास जो वोल्टमीटर एमीटर इस प्रैक्टिकल में ले रहे हैं हम उनका लिस्ट काउंट अल्पतमांक निकाल लेंगे, और अल्पतमांक निकालने के लिए हम देख लेंगे उस वोल्टमीटर या एमीटर की टोटल रेंज कितनी है, परास कितनी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितना पढ़ पा रहे हैं, और उसमें कुल भाग कितने हैं। तो परास में कुल भाग का हम भाग दे देंगे तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि एक खाने का मान कितना है। इस तरह से हमारे पास उद्देश्य, उपकरण, सिद्धांत और विधि हम कर ही रहे हैं। उसके बाद प्रेक्षण सारणी में हम बनाएंगे, जो प्रेक्षण सारणी अलग अलग लंबाई के लिए, मान लीजिए हम पहले 100 सेंटीमीटर लंबाई के लिए प्रेक्षण सारणी बना रहे हैं। सीरियल नंबर, वोल्टमीटर का पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक, R बराबर V अपॉन I। हमने ये परिपथ बनाया है। सबसे पहले बैटरी से पॉजिटिव से एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए, ये हम सारा श्रेणी क्रम जोड़ते हुए हमारा लोड जो हमारा R प्रतिरोध है ये जोड़कर इसके समांतर क्रम में हमने वोल्टमीटर को जोड़ दिया है, और कुंजी को डॉट लगाकर इसको परिपथ को ऑन करके हम V और I के वोल्टमीटर और एमीटर के पाठ्यांक लेते जा रहे हैं। 1 2 3 4 जितने भी पाठ्यांक ले सके, पाठ्यांक लेकर हम सभी का अलग अलग R बराबर V अपॉन I यानी उस तार का प्रतिरोध निकाल लेंगे। ओम का नियम यही कहता है V समानुपाती I होता है। अगर V और I में पाठ्यांक खींचेंगे, हमारे पास ये 100 सेंटीमीटर लंबाई के तार के लिए हमने 4 पाठ्यांक लिए, और चारों पाठ्यांक V और I के अगर हम ग्राफ खींचेंगे, V और I के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सीधी सरल रेखा मूल बिंदु से निकलती हुई बनती है, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि V समानुपाती I होता है। इस तरह प्रेक्षण सारणी जो 100 सेंटीमीटर लंबाई के लिए पहले बनाई, उससे मान लिया हमारे पास R1 आ गया। अगली बार हमने यही सारा प्रोसेस 150 सेंटीमीटर की लंबाई का तार ले लिया,
प्रतिरोध तार ले लिया जो पहले 100 सेंटीमीटर था, अब 150 सेंटीमीटर। उसके लिए V और I के पाठ्यांक लेकर R निकाल लिया, जो हमारे पास R2 आ गया। तीसरी बार हम 200 सेंटीमीटर का तार ले लिया और उसके साथ हमने ये सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट किया और उसका प्रतिरोध निकाला इसी विधि से, वो R3 आ गया। तो पहले L1, L2, L3 और यहाँ R1, R2, R3। इनमें यदि हम ग्राफ खींचते हैं L1, L2, L3 और R1, R2, R3 एक्स और वाई एक्सिस पर लेकर, तो ग्राफ सीधी सरल रेखा बन रही है। कहीं भी यदि इनका ढाल निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे, तो वो बराबर ही आएगा, इस तरह आएगा। और हम कह सकते हैं कि R समानुपाती L, यानी लंबाई के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ता है, समानुपाती होता है। इस तरह से हम इस प्रैक्टिकल से ओम के नियम से बेसिक सीखते हुए हम यह किसी तार का प्रतिरोध लंबाई के सापेक्ष निकाल सकते हैं। धन्यवाद।